राधे कृष्ण दोस्तों। जैसे जैसे प्रभु प्रेम में आकर्षण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सारे रिश्ते नाते शून्य होते जाते हैं और तब हम अकेला महसूस करने लगते हैं। समाज से बढ़ती हुई दूरी, अकेलापन होने लगता है और तब मन असमंजस होता जाता है। इसलिए डर सताने लगता है या आश्रित होते हुए भी डर सताने लगता है, एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। तो उसका कारण यही होता है। तो ऐसे में एक साधक को चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहो। अकेलापन आपको आपका मन करवा रहा है, आपको आपका मन डरवा रहा है, इसलिए डरना मत। आप अकेले नहीं है, हमारे प्रभु हमारे साथ है। इस यात्रा में भले ही वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु हर समय यात्री के समीप वो होते हैं। अगर यात्री के समीप वो ना रहते तो यात्रा कब की खत्म हो चुकी होती, परंतु अभी भी ये यात्रा चल रही है, मतलब वो आपके साथ है, वो हर समय हमारे साथ है। अमरीश जी के हित के लिए सदैव सुदर्शन चक्र था, पर उन्हें वो दिखाई नहीं दिया मित्रों। परंतु जब दुर्वासा जी ने उन पे प्रहार किया, तब सुदर्शन चक्र उन्हें दिखाई पड़ा। ठीक इसी प्रकार एक शक्ति सदैव आपके हित में होती ही होती है। इस तरह प्रभु हर भक्तों का ठेका लेते हैं। ब्राह्मण के बेटे को बेवजह फांसी दी जा रही थी। ब्राह्मण ने सिर्फ एक बार पुकारा, हे नारायण, हे नाथ। तब सूली पे बेटे को चढ़ाने से पहले ही सूली अपने आप टूट के नीचे गिर जाती। और एक बार नहीं, बारंबार ऐसा हुआ। तो किस बात का डर? ठीक इसी प्रकार पुरी में घटना हुई कि केवल जायदाद हड़पने के लिए एक अभक्त भाई ने अपने ही सगे वैष्णव भाई के ऊपर पिस्तूल चलाई। तो गोली पिस्तूल के अंदर होके भी गोली नहीं निकली, क्योंकि दूसरा भाई वैष्णव था। ना पिस्तूल खराब थी, ना गोली खराब थी, फिर भी गोली नहीं निकली। ठाकुर जी इतने पार्षद होते हैं अपने भक्तों के प्रति। सारी घटनाएं पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में वर्णित करते हैं तथा 42 लीला पुराण और भक्तमाल पुराण में ये घटनाएं मौजूद है। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है मित्रों, ये महापुरुषों की वाणी से निकली घटनाएं हैं, पुराणों में लिखित घटनाएं हैं। इसलिए कहते हैं, बहुत कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है प्रभु। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, हम उनकी शरण में है और वो वही करेंगे हमारे साथ जिससे हमारा मंगल होगा। प्रभु के दरबार में अमंगलता है ही नहीं, सिर्फ मंगल शुभ आनंद है। इसलिए अकेलापन महसूस हो तो नाम का सहारा लो। और मित्रों, अंत में हमें अकेला ही होना पड़ता है, इसलिए अकेले में ही प्रभु को मनाओ, रिझाओ, क्योंकि वो दर्शन भी आपको अकेले में ही देना चाहते हैं। गुटों में भगवत प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इस अकेलापन को आपको सह जाना है। बल्कि हमें तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके अलावा हमारा कोई और साथी ना हो, क्योंकि साथी बनने लगे तो मन विषयों में फंसने लगेगा, फिर माया उसकी ओर हमें खींचने लगेगी, और जिसका कृष्ण मित्र है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। पक्का समझ लो, प्रभु के चमत्कार देखने की कोशिश कीजिए, उनकी कृपा देखिए और उन पे भरोसा दृढ़ रखिए कि जो वो करेंगे आपके साथ, वो आपके हित के लिए होगा। इसलिए डरो नहीं, अकेलापन को सह जाओ, घबराओ नहीं, आगे बहुत मंगल होने वाला है आपका। उसके लिए तैयार हो जाओ और निश्चिंत रह के नाम में लगे रहो। समस्त संसार की त्रिलोकाधिपति ब्रह्मांड के नायक आपके साथ है, तो आपको डरने की क्या बात है। सर्वसमर्थ है प्रभु, निश्चिंत हो जाइए और निरंतर मुख से राधा नाम रटते रहिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।